देखा है रूप बाहर, अंतर में अब दिखा दो। देखा है रूप बाहर, अंतर में अब दिखा दो। बानी सुनी जो मुख से, अंतर में अब सुना दो। बानी सुनी जो मुख से, अंतर में अब सुना दो। बाहर दिया सहारा, अंतर की अब है बारी। बाहर दिया सहारा, अंतर की अब है बारी। दोनों की कर दो समता, दोनों की कर दो समता। ऐसी विधि मिला दो, दोनों की कर दो समता। ऐसी विधि मिला दो। व्यापक हो सब जगह हो, सब वस्तु में मिले हो। व्यापक हो सब जगह हो, सब वस्तु में मिले हो। आपे में मेरे प्रकटो, आपे में मेरे प्रकटो। पर्दा भी उठा दो, आपे में मेरे प्रकटो। पर्दा भी उठा दो। अज्ञान गान में क्यों, क्यों ज्योति में अंधेरा। अज्ञान ज्ञान में क्यों, क्यों ज्योति में अंधेरा। यह पूछता हूँ तुमसे, यह पूछता हूँ तुमसे। यह अब यह मरम जता दो। यह पूछता हूँ तुमसे, अब यह मरम जता दो। तुम हो तो कौन मैं हूँ, मैं तू का क्या है झगड़ा। तुम हो तो कौन मैं हूँ, मैं तू का क्यों है झगड़ा। जी चाहता है खुलकर, जी चाहता है खुलकर। अंधेरा यह मिटा दो। जी चाहता है खुलकर, अंधेरा यह मिटा दो। गुरु राधा स्वामी प्यारे, आँखों के मेरे तारे। गुरु राधा स्वामी प्यारे, आँखों के मेरे तारे। सेवक हूँ मैं तुम्हारा, सेवक हूँ मैं तुम्हारा। चित से मुझे चिता दो, चित से मुझे चिता दो। अच्छा भजन है। देखा है रूप बाहर, अंतर में अब दिखा दो। भक्त का कहना है कि हे सद्गुरु, मैंने आपका बाहरी रूप तो देखा है, लेकिन अब अंतर में वह रूप दिखा दीजिए। बाहर बाहर तो मैंने आपका रूप देख लिया कि आप सभी रूपों में आप ही विराजमान हैं, यह मैंने देख लिया। लेकिन अंतर में अब दिखाओ, लेकिन हमारे अंदर में वह ज्योति जला दीजिए, वह स्वरूप दिखा दीजिए हमारे अंतर में। वाणी सुनी जो मुख से, अंतर में अब सुना दो। अभी तक जो आपकी वाणी वो सद्गुरु के लिए, उस परमात्मा के बारे में हुई, वो सब तो मैंने सुना, लेकिन अंतर में उस वाणी को सुना दी। अंतर अपने जाए, बाह्य रूप से दिव्य रूप की बात कर रहे हैं कि उस दिव्य रूप को अंतर में दिखा दो। बाहर तो मैंने देख लिया, बाहर दिया सहारा, अंतर की अब है बारी। बाहर से आपने बहुत कुछ सहारा दिया, जिसे बाहर बाहर का बोध हो गया,
लेकिन अब है बारी, अब अंतर में ही बारी आ गई है कि अंतर में ही आप अपने दिव्य स्वरूप का दर्शन दे दीजिए, ऐसा निवेदन है। बाहर दिया सहारा, अंतर की अब है बारी, दोनों की कर दो समता, ऐसी विधि मिला दो। माने अंतर और बाहर दोनों एक हो जाए, भीतर और बाहर दोनों एक हो जाए, ये समता, ऐसी कोई विधि मिला दो कि जीव और ब्रह्म का तो बार बार बोध हो गया, अब जीव ब्रह्म मिलके एक हो जाए, ये स्थिति हो जाए। अंतर में भी प्रकाश है, बाहर भी प्रकाश है, लेकिन फिर भी एक पर्दा है, और उस पर्दे को हटा देना ही मिलन होता है। क्योंकि एक छोटे से भी चादर हो, झीना आवरण भी हमें उससे मिलने नहीं देता। अधिभूत मिलने के लिए सागर से चलते 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 यदि सागर के किनारे पहुंचकर एक गड्ढे में पड़ जाए तो भी वो मिलना नहीं हुआ। हालांकि वो देख भी रही है कि नहीं सागर है यहाँ, लेकिन अब उसकी जो है बेबसी है कि वो उसमें मिल नहीं पा रही है, क्योंकि गड्ढे ने उसे बांध रखा है। अब इस प्रकार यदि गड्ढे में ही पड़ी रह जाएगी तो वो सूख जाएगी, लेकिन यदि वो छलांग लगाकर उसमें कूद जाए या किसी कारणवश वो उसमें चली जाए तो मिल जाएगी। यही चीज़ होता है। इस चीज़ के लिए यानी ये 99% तक हो गया, लेकिन अभी अधूरा है, वहाँ तक अज्ञान है। जब तक बूंद सागर में पूर्ण रूप में मिल नहीं जाती या सागर उसी कृपा करके उसे अपने में मिला नहीं लेता है तो हो जाए। यदि सागर कृपा करे तो गड्ढे वो अपनी लहर फेंकेगा और गड्ढे में से निकल कर सागर में मिल जाएगी, वो भी उसकी कृपा हो जाएगी। अब वो कृपा करके मिला लेगा, क्योंकि भाटा तो आता ही रहता है, भाटा जाएगा पूरा खींच कर ले जाएगा, ऐसा हो जाएगा, ऐसा होता ही है। यही बात होती है। तो व्यापक हो सब जगह हो, व्यापक हो सब जगह हो, अब वस्तु में मिले हो, सब वस्तु में मिलो, क्योंकि हे परमात्मा नहीं सदगुरु आप सर्वव्यापक, सब जगह गाड़ी जामनी प्रेजेंट है, नामनी पोटेंट, सब जगह मौजूद है, सब वस्तुओं में भी मिला हुआ है। ये जितनी भी जड़ चेतन वस्तुएं इन आँखों से दृष्टिगोचर होती हैं वे सब में है, वो उसके अंदर भी है और बाहर विराट में भी, अस्तित्व में भी तमाम है। इसलिए कह रहे हैं कि व्यापक हो सब जगह हो, सब वस्तु में मिले हो, आपे में मेरे प्रकटो पर्दा अभी उठा दो। कह रहे हैं कि लेकिन अभी एक पर्दा लगा हुआ है, उस पर्दा को हटाकर मेरे आपे में ही आप प्रकट हो जाइए, मेरे अंदर में ही आप प्रकट हो जाइए, तब समझ में आ जाए। ऐसा निवेदन है, सत्य है कहना, सत्य है निवेदन। वही अंदर में जब समझ में आ जाएगा तो अंदर वाला बाहर वाला दोनों मिलके एक हो जाएगा, अंदर बाहर सब सही हो जाएगा। तुम हो तुम्हारे सत्ता, तुम हो तुम्हारे सत्ता, सत्ता ही ये जगत है। कह रहे हैं कि बिल्कुल सही, केवल तुम ही तुम हो, है ना। तू करता तू बया, तू करते करते जब तू हो जाएगा तो सही हो जाएगा। लेकिन अभी कह रहा है कि तू हो तुम्हारे सत का, सत्ता ही ये जगत है, कि ये सदगुरु आप ही हैं और आपकी सत्ता है, समस्त जगत है, समस्त ब्रह्मांड है, आपकी सत्ता से ये चलायमान है। हाँ, तुम हो तुम्हारे सत का, सत्ता ही यह जगत है, तुम्हारे सत्य की ये सत्ता संसार है। लेकिन फिर भेद क्यों है स्वामी मेरा भ्रम मिटा दो। लेकिन फिर भी इसमें मैं तू का भेद क्यों पड़ गया, है ना। यदि मैं तू है तो एक तरफ तो देख रहा है तू है, जिधर देखता हूँ उधर तू है, ये जो है तू देख लेता है कि सतगुरु परमात्मा ही है। फिर तू के मिट के फिर कहता है मैं ही मैं ही हूँ, है ना। ऐसा भी हो सकता है मैं ही हूँ, सब में व्याप्त हूँ। लेकिन यह भी एक बीच का ज्ञान है। इसके बाद फिर इसके आगे भी है जहाँ मैं भी मिट जाता है, फिर कहने को कुछ शेष बचता ही नहीं। उस मिलन की अवस्था का वर्णन कभी किया ही नहीं जा सकता, है ना, वो वाणी से परे। तो इसलिए कहते हैं कि आप में, हाँ, तुम हो तुम्हारे सत का, सत्ता ही यह जगत है, फिर भेद क्यों है स्वामी मेरा भ्रम मिटा दो। लेकिन फिर भी हमारे और आपके बीच ये भेद क्यों बना है, इस भेद को मिटा दीजिए। मैंने जब साधक साध्य और साधना तीनों मिलकर एक हो जाते हैं तब भेद मिट गया। और साधक हो और साध्य भी हो तो अभी बातचीत हो रही है तो दोनों में दूरी है, द्वैत है ना।
द्वैत बना हो, चाहे उच्च कोटि का साधक हो तो भी द्वैत बना हुआ है। अभी हम हैं तू है, मैं हूँ तू है, ये मैं तू का झगड़ा ये बराबर चलता रहता है ना। मैं तू का जब तक झगड़ा रहेगा तब तक द्वैत बना हुआ है, लेकिन जब मैं और तू मिलकर एक हो जाए फिर काम खत्म हो जाता है। यही बात कर रहे हैं कि तुम हो तुम्हारे सत का सत्ता ही ये जगत है, फिर भेद क्यों है स्वामी मेरा भर। इसमें भेद जो है इसको मिटा दीजिए। अज्ञान ज्ञान में क्यों ज्योति में अंधेरा। आगे फिर तर्क कर रहे हैं कि ये ज्ञान में अज्ञान कहाँ से आ गया, है ना। ज्ञान में अज्ञान कहाँ से आ गया, और इतनी नहीं, ज्ञान में अज्ञान क्यों ज्योति में अंधेरा, और ज्योति में प्रकाश में भी फिर अंधेरा लगा हुआ, ऐसा क्यों है। कह रहे हैं कि ज्ञान में क्यों ज्योति में अंधेरा, यह पूछता हूँ तुमसे अब यह भरम बता दो, यह मरम जता दो। इसमें मर्म क्या है इसको जता दो। तो है ये पहुँचते 99% में जब पहुँचता है तो वही चीज़ आ जाती है। मैंने वो तो समझता है कि ये भाई ये अभी द्वैत बना हुआ है, ज्योति स्वरूप का कुछ अनुभव हो गया, लेकिन वह परम ज्योति स्वरूप है, फिर भी इसमें मैं तू का झगड़ा लगा हुआ है ना। मैं तू का झगड़ा लगा है, इसीलिए थोड़ा सा अंधेरा जग गया। सरकार कहते थे कि पूरा हाथी तो निकल गया है लेकिन अभी पूँछ अटका हुआ है ना। अब पूरा हाथी निकल गया और पूँछ अटक गया है। बस यही बात है कि पूरा हो जाता है, लेकिन थोड़ा सा अहम जो शेष रह जाता है वही शेष है अंधकार। जो ज्योति भी है लेकिन अहम हो जाने से वह शेष रह जाता है, अंधकार भी रह जाता है। लेकिन जब पूर्ण अहम मिट जाएगा तो एक रूपता आ जाएगी, तद रूपता आ जाएगी, फिर काम खत्म हो जाए। अब दो वहाँ है ही नहीं, अब है सो एक है, बस वहाँ द्वैत मिट जाता है। तो ज्ञान में क्यों ज्योति में अंधेरा, यह पूछता हूँ तुमसे अब यह मर्म बता दो। बस यही अहंकार ही मिलन में बाधा कर देता है। अब वो मिट जाए, शरीर का हम मिट जाए, मन का हम मिट जाए, फिर काम शून्यता हो जाए, बस हो गया काम। तुम हो तो कौन मैं हूँ, मैं तू का क्यों ये झगड़ा। मैं आप ही है तो मैं कौन हूँ, इस बात का झगड़ा है। मैं तू का झगड़ा ये पहले से आ रहा है, आदिकाल से मैं तू मैं का झगड़ा आ रहा है, और ये झगड़ा हमेशा चलता रहेगा जब तक संसार रहेगा। लेकिन इस झगड़े को मिटाने का सिर्फ एक ही माध्यम है कि मैं तू दोनों मिलकर एक हो जाए। एक हो जाने के बाद फिर झगड़ा मिट गया। जी चाहता है खुलकर अंधेरा यह मिटा दो। आगे निवेदन कर रहे हैं जो कुछ भी ये ज्ञान रूपी अंधेरा है अब इसे बिल्कुल मिटा दो, साफ कर दो। यानी का मतलब यही निकला कि कृपा करके मुझे अपने आप में ही मिला लो, काम झगड़ा खत्म हो जाए। तो गुरु राधा स्वामी प्यारे आँखों के मेरे तारे। अब आगे भक्त का निवेदन है सदगुरु के प्रति कि आप मेरे आँखों के तारे हैं, बस आप ही मेरे आँखों में बसते हैं, मैं आपका सेवक हूँ, है ना। चित्त से मुझे चिता दो, और आप कृपा करके मेरी मैंने चित्त से यानी बिल्कुल हृदय से ही मुझे चेता दो कि नहीं दो का झगड़ा मिट जाए और दोनों मिलकर एक हो जाए, बस यही बात खत्म हो जाएगी।